आपका स्वागत है ब्राइट विजन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त हितेन मलिक। सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट जो मैंने आपको बोला था, ड्यूज वगैरह और लोन वगैरह को हम क्लियर करने के लिए वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसी सीरीज में, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसने बोला है कि एक आदमी 12,000 रुपये का लोन बैंक से लेता है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और 3 वर्षों के बाद वो 6,500 रुपये बैंक को वापस कर देता है। ब्याज अभी भी चल रहा है। उसने कहा है कि अगले 2 वर्षों में उसे कुल कितना अमाउंट वापस करना होगा ताकि उसकी जितना भी ड्यूज है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। दोस्तों इसने कहा है 12,000 रुपये। चलिए लिख लेते हैं 12,000 रुपीज। कितने परसेंट से? 8% से। कितने दिन के लिए? 3 वर्षों तक उस पर ब्याज लगता रहा होगा। अब दोस्तों बात आती है वापसी की। उसने 6,500 रुपये वापस कर दिए। जो 12,000 जमा किए थे उसमें से जो ब्याज है कैलकुलेट होके आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसने कुल 6,500 वापस किए, यानी कि 12 में से अगर 6,500 वापस किए हैं तो मेरे पास में 5,500 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। तो जो अगला ब्याज लगेगा वो उन 5,500 रुपये पे लगेगा, इसी 8% से लगेगा। और कितने दिनों के लिए लगेगा? 2 वर्ष के लिए लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं यहां से तो कट कर दीजिए और यहां कैलकुलेट कीजिए। ये आएगा आपका 2,880 रुपये और ये आएगा 880 रुपये। इनको अगर हम ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर बनेगा 3,760 रुपये, और ये होगा मेरा टोटल SI। ये क्या होगा दोस्तों? मेरा टोटल SI जो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक लगा होगा। अब आगे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, आगे का दोस्तों अब हम लोगों को ये बताइए, हमने 6,500 रुपये वापस कर दिए थे, हमारे पास बचा कितना था? सिर्फ 5,500 रुपये, मतलब ये हमें देना था। और टोटल SI पहले दिन से आखिरी दिन तक हम लोगों ने कितना दिया है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यानी कितना हमें देना होगा टोटल? 9,260 रुपये, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब ये कि हम लोगों को जो टोटल ड्यूज क्लियर करने के लिए पेमेंट देना होगा वो कितना देना होगा? 9,260 रुपये। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी ने कुछ धन, कुछ अमाउंट बैंक में जमा किया होगा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कुछ समय के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो अमाउंट है जो हमने जमा किया था वो मतलब सम, और जो अमाउंट हमें बाद में मिलने वाला था वो, उसका रेशियो हो जाता है 4:5। अगले 4 वर्षों के बाद वो सेम जो रेशियो है सम और अमाउंट का वो हो जाता है 2:3। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं दोस्तों वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों उस पर हम थोड़ा सा देखते हैं एक बार। हम लोगों के पास में जो रेशियो है वो है प्रिंसिपल और अमाउंट का। कितना है? 4:5। कुछ टाइम के बाद यानी 4 ईयर के बाद वही रेशियो हो गया है 2:3। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो हम लोगों ने अमाउंट जमा किया हुआ है, जो प्रिंसिपल जमा किया हुआ है, वो कभी भी बढ़ नहीं सकता। उस पर इंटरेस्ट बढ़ेगा और वही इंटरेस्ट में ऐड होके एज अ अमाउंट मिलता है, मिश्र धन मिलता है। तो जो हमने जमा किया था धन वो तो सेम रहेगा ना। तो क्या करो, इनको हम प्रिंसिपल को इक्वल कर लेते हैं दोनों जगह का। तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करो, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हो गया 4:5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4:6। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो तो हमारे पास में क्या है, सेम है, और अमाउंट कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। इसका मतलब है कि 4 रुपीज पे
रेट परसेंट अगर हम लोग आर मान ले 4 ईयर के लिए हम लोगों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1 आया है। ठीक है दोस्तों, 25, और अगर हम इसको यहाँ पे आर निकाले तो कितना हो जाएगा 25/4 यानी 61/4%, और यही मेरा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आई थिंक कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक धन है, हमें नहीं पता कितना, किसी एक सर्टेन टाइम के लिए दिया गया है, हमें टाइम भी नहीं पता है कितना है, और कहा गया कि अगर वो 7% से दिया गया तो 400 रुपये हो जाता है, और अगर वो 5% से दिया तो वो 300 रुपये हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। इसको ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपना, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इसको करने के 2 तरीके हैं। एक, मैं मान लेता हूं कि पहला मेरा जो प्रिंसिपल है वो P है, उस प्रिंसिपल पे रेट R लग रहा है यानी कि 7%, और टाइम कितना है पता नहीं यानी कि T, और अपॉन में 100, और वो अमाउंट कितना हो जाता है 400। उसी प्रिंसिपल को अगर मैं 5% से दे रहा हूं T ही टाइम के लिए तो कितना हो जाता है 300। T दोनों के टाइम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि तभी तो वो जाके इंटरेस्ट पे बनेगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो कंप्लीट R1 R2 दोनों अलग अलग है, कोई एक निश्चित टाइम है। इनका आप क्या कर लीजिए, एलसीएम अपॉन में कर लीजिए, और एक यहाँ से रेशियो बना लीजिए, तो आपका आंसर यहाँ से कलेक्ट होके आ जाएगा, कट करके जितना भी है आप कैलकुलेशन करके। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हम वो देख लेते हैं। यहाँ कुछ मत करो, बस सिंपल सा दे दो। अगर वो 7% से देता है तो कितने रुपए बन गया 400, और अगर वो 5 से देता है तो कितना बन गया 300, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200 2000, और यहाँ पे 2100। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अगर इन लोगों का डिफरेंस आ गया तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 2, यानी कि अपॉन में 2, कितने रुपए आ गए 50 रुपए, यानी कि वो अमाउंट कितना था मेरा 50 रुपए था। यहीं पे कई बार दोस्तों पूछ लेता है वो टाइम, कि वो टाइम कितना था, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो देख लेते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं टाइम, कैसे देखेंगे। टाइम के लिए सिंपली दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का फिर से डिफरेंस देखिए कितना था 100। अभी प्रोडक्ट डिफरेंस कितना आया था हमारे पास 50 रुपीज, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यानी कि कितना हो गया 200 ईयर्स। तो कंप्लीट कितने ईयर्स में आएगा वो 200 ईयर्स में आएगा। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों किस्त चुकाने के लिए। हम लोगों को जैसे मोबाइल वगैरह खरीदते हैं हम लोग, या बाइक वगैरह खरीदते हैं, उसमें हम लोग किस्त देते हैं, कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं और कुछ किस्त दे देते हैं। चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ मुझे आईफोन खरीदना था, ठीक है, वही महंगा होता है। तो मैंने क्या किया, मोबाइल खरीदने के लिए मैं गया और मैंने 22,000 रुपए की तो डाउन पेमेंट दे दी, और बचा हुआ धन मैंने 2 साल के लिए उससे बोला कि किस्त बना दीजिए, तो उसने 2 साल के लिए 8% पर एनम एसआई पे मेरी किस्त बना दी। लेकिन मैंने जब 2 साल के बाद टोटल कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि 13,920 रुपये मैंने उसको दिए हैं टोटल किस्त चुकाने के लिए। लेकिन ये मोबाइल की वैल्यू तो है नहीं, मोबाइल की वैल्यू क्या होगी, उससे कम होगी, क्योंकि 2 साल तक मैंने उसे इंटरेस्ट दिया है, इसीलिए उसकी किस्त क्या हुई, वो बढ़ गई। असली मोबाइल की कीमत क्या है हमें वो बताना है। आपने ये क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं मोबाइल की कीमत क्या होगी। 22,000 रुपये अभी मैं बात ही नहीं करूंगा इसकी, 22,000 रुपये मैं दे चुका हूं तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मेरे पास जो बचा हुआ है मैं उसकी बात करूंगा। मान लेते हैं मैंने 100% मोबाइल की कीमत थी मेरी,
लेकिन मैंने 2 साल के बाद जब 8% से मैंने दिया है तो यानी कि कितना हो गया होगा मेरा, 2 साल तक दिया होगा, यानी 116% मैंने उसको दिया। मुझे देना था 100% लेकिन मैंने दिया 116%, और उस 116% के लिए मैंने उसे टोटल 13,920 रुपए दिए हैं। तो 100% कितना होगा वो देख लेते हैं। यहां से इसको कट कीजिए, ये कटेगा 120 टाइम्स, यानी कि मोबाइल की जो बची हुई अमाउंट था वो कितना था, 12,000 रुपए, और 22,000 में डाउन पेमेंट कर चुका था। तो टोटल मोबाइल की कीमत कितनी हो गई मेरे पास में, इनको आप एडअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 34,000 रुपए। तो मेरे मोबाइल की असली कीमत कितनी थी, 34,000 रुपए। अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का ड्यूज पेमेंट था और जो किस्त थी वो हमने अच्छे से समझ ली है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी हम ऐसे ही अपडेट होते रहेंगे। दोस्तों एक वीडियो और रह गई है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, वो मैं किस्तों पे और जो बचे हुए मिसलेनियस है, मतलब जो इधर उधर के जो एसआई से क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट करके बनाऊंगा। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है एसआई में तो मैं फिर से एक वीडियो अपडेट करूंगा। तो उस सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग शुरू कर देंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसको मुझे ईमेल कर दीजिए। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी ईमेल आईडी है, आप नोट डाउन कर लीजिए, malik-hitain81@gmail.com। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही सीखते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सीख रहे होंगे। नोट्स बना लीजिए अपने अच्छे से और मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।